सत्य और धर्म का प्रभाव। प्राचीन काल में एक राजा धर्मप्रिय और न्यायप्रिय था। वह अपने राज्य में सत्य और धर्म का पालन करना सर्वोपरि मानता था। एक बार राजा के दरबार में एक साधु आया। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपके राज्य में सत्य और धर्म की परीक्षा लेने आया हूँ। क्या आप तैयार हैं? राजा ने सहमति जताई। साधु ने राजा से कहा, मैं एक रात आपके महल के बाहर तप करूंगा। अगर आपके राज्य में सत्य और धर्म का वास है तो मुझे तप में कोई विघ्न नहीं होगा। राजा ने साधु को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। साधु ने महल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या शुरू की। उसी रात राज्य के एक बड़े व्यापारी ने चोरी की योजना बनाई। उसने अपने नौकरों को कहा, साधु के पास अमूल्य रत्न हैं, वे तप में लीन हैं, चलो उन्हें चुरा लें। जब नौकर साधु के पास पहुंचे तो साधु ने आंखें खोले बिना कहा, सावधान, सत्य और धर्म की रक्षा करने वाले देवता मेरी रक्षा करेंगे। ये सुनकर नौकर डर गए और भाग खड़े हुए। व्यापारी ने इसे अपनी हार मानने के बजाय स्वयं चोरी करने की ठानी। जैसे ही व्यापारी साधु के पास पहुंचा, अचानक उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वह अंधा हो गया और चिल्लाने लगा। राजा को घटना का पता चला तो वह स्वयं वहां पहुंचा। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, सत्य और धर्म की परीक्षा इस व्यापारी ने दी। जब तक आपके राज्य में सत्य का पालन होता रहेगा, आपके राज्य पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। व्यापारी ने अपनी गलती स्वीकार की और साधु से क्षमा मांगी। साधु ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, धर्म का पालन ही सच्चा धन है। इसके बाद व्यापारी ने ईमानदारी और धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा की। राजा ने इस घटना से सीख ली कि केवल कानून ही नहीं, बल्कि धर्म और सत्य का पालन भी राज्य के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार राजा के राज्य में सत्य और धर्म का महत्व और भी बढ़ गया। शिक्षा, सत्य और धर्म की शक्ति असीमित है। यह न केवल हमें सुरक्षित रखता है, बल्कि जीवन में सही मार्ग दिखाता है।